नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पार्टियां अपना टिकट बांटने का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से कर रही है। सपा ने लगभग अपने सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और कैराना हॉट सीट पर सपा की तरफ से इकरा हसन का टिकट कंफर्म हो चुका है। लेकिन अभी जो विपक्ष पार्टी है, जो दूसरा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसने अभी तक अपना टिकट घोषित नहीं किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जब से गरमाई हुई है, जब से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, तब से ही सुर्खियों में है कि टिकट कौन सी पार्टी का होगा, लोकदल का या बीजेपी का। लेकिन अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हुई है। आगे वोटिंग का क्या रहेगा, 2024 का लोकसभा चुनाव अब की बार किस तरफ जा रहा है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रभात मलिक हत्तिकरोद्दा जो युवा नेता है हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला तो स्वागत है प्रभात भाई आपका। धन्यवाद जी चौहान साहब। मैं पूछना चाह रहा भाई, सपा पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है इकरा हसन, जिनकी चर्चा पहले लोकदल से भी हो रही थी, लेकिन गठबंधन के बाद, आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के बाद सपा पार्टी ने अपना उम्मीदवार कैराना लोकसभा के लिए घोषित कर दिया है इकरा हसन का। तो अब की बार वोट का क्या रहेगा सिस्टम? देखो जी चौहान साहब, पहले तो आपका धन्यवाद भाई राहुल, आप आए। ये तो पहले ही पता था टिकट कैराना से समाजवादी पार्टी से इकरा हसन का होना। देखो, वोट का समीकरण तो ऐसा मामला हो गया, गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी अपना अलग लड़ रही, कांग्रेस अलग लड़ रही। अब का तो यही नहीं पता क्या होगा, ऐसा मामला फंस गया। अब का आप ये नहीं कह सकते। कैराना लोकसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है मुस्लिम समाज की है, फिर जाट की है। मतलब आप उसे लेकर चलोगे बिल्कुल इक्वल से। तो जो टिकट का समीकरण है वो उन्होंने गलत बैठा। टिकट का समीकरण जो देखा है, एक तो मेहनत के बल पर देखना चाहिए और एक उसके चुनाव की हवा हो। ये नहीं है कि कोई भी टिकट मान लो मैं मांग दूँ लोकसभा से टिकट, ऐसा तो बिल्कुल बेवकूफ़ पना मेरा होगा। लेकिन समीकरण के हिसाब से उन्होंने टिकट नहीं दिया किसी को भी। तो सारे ही जो टिकट है बस ऐसे ही बांट दिए। समाजवादी पार्टी ने टिकट ऐसे ही बांटे, उन्हें बांटने नहीं चाहिए थे। देखो, मैं यहाँ का आपको जिक्र करूँ कैराना लोकसभा का। यहाँ से सबसे पहले जो सांसद हुए यशपाल सिंह पनियाना वाले थे, ठाकुर यशपाल सिंह। और उस टाइम के राजनीति, इस टाइम के राजनीति को धरती आसमान का फर्क है। यशपाल सिंह पनियाला हमारे जो बड़े बतावे हैं, जो रिक्शा चलती थी पहले, उसमें अपना सामान रख के और रिक्शा को धक्का लगा के चलते थे। उनका ये कहना था भाई रिक्शा वाले पर कोई जोर ना पड़ जाओ। फिर आप अतीत की बात उठाओगे, यहाँ पे चौधरी चंदन सिंह खेड़ी से एमपी रहे, जो जाट समाज से थे। मरहूम मनोवर हसन एमपी रहे, जो मुस्लिम थे। और वीरेंद्र वर्मा जी एमपी रहे, जो जाट समाज से थे। अमीर आलम खान साहब रहे, जो मुस्लिम समाज से थे। तो यहाँ पे जो समीकरण रहा, यहाँ पे कभी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। मतलब जातिवाद किसी ने नहीं करा। यहाँ तो जिसका भी चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा वो यहाँ से एमपी बना। लास्ट में स्वर्गीय हुकुम सिंह जी सांसद रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। देखो, 2013 के दंगों के बाद में कुछ 1% राजनीति बिछड़ गई थी। लोगों को ये लगा था भाई तू सा खा जा, उन्हें लगा था भाई तू सा खा जा। 2013 के दंगे हैं, उनको याद नहीं करना चाहिए। बड़ा खौफनाक मंजर था और वो सबको पता हो किसने करवाया था जी, किसकी वहाँ सरकार थी वो भी सबको पता। तो इस वजह से हुकुम सिंह जी यहाँ एमपी बने। लेकिन ज़्यादातर कैराना लोकसभा का जो एमपी बने, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, वो जब तक चौधरी चरण सिंह जी का, स्वर्गीय जो किसानों के भगवान थे, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का पूर्व केंद्रीय मंत्री, और अब हमारे चौधरी जयंत सिंह जी का जिस पर आशीर्वाद है, वो यहाँ पर ज़्यादातर एमपी हुए बने हैं। तो जैसा आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो गया, सीटों को लेकर अभी भी जद्दोजहद चल रही, ये क्लियर नहीं हुआ सीट पर कौन आएगा, कौन कैंडिडेट उठेगा। पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, तो उसे भी कई पार्टियों ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूँ घोषणा करी गई प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न की। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। देखो, चौधरी चरण सिंह जी उन जैसा तो कोई लीडर कभी पैदा नहीं हुआ, ना आज होगा, ना आगे भी कभी होगा। चौधरी चरण सिंह तो किसानों के भगवान थे। और मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा अतीत में लेकर जाऊंगा। कैराना से 2 बार एमपी रहे हरपाल सिंह पंवार नाले वाले। और हरपाल सिंह पंवार को जब उन्होंने टिकट दिया तो हमारे स्वर्गीय चौधरी श्याम सिंह दुलंडा
उदयवीर सिंह पेड़खा, चौधरी राजेंद्र सिंह, टिटोली उमराव सिंह, और जो उस टाइम के चंदन सिंह मूछ शिलावर, चौधरी और चौधरी मुंशी, मतलब जो क्षेत्र के चौधरी चंदन सिंह, जो क्षेत्र के चौधरी आदमी थे, और ये थे चौधरी मान सिंह मादलपुर, उस टाइम पे दावेदार थे। और हरपाल सिंह पंवार को टिकट दिया। हरपाल सिंह पंवार को एक कहकर टिकट दिया कि हमारी सेवा करते हैं चौधरी चरण सिंह ने, और वह मेहनत कर रहे थे। शाम सिंह दुलंडा, चौधरी मान सिंह, चौधरी ईश्वर सिंह, चौधरी उमराव सिंह, ये उस टाइम पर चौधरी जो लोग थे क्षेत्र के सम्मानित थे, बड़े जमींदार थे। चौधरी चंदन सिंह मूछ जब से जन्म लिया लास्ट तक डायरेक्टर रहे सिलावर वाले, तो उन्हें नहीं टिकट दिया। चौधरी चरण सिंह ने हरपाल सिंह पंवार को टिकट दिया और 2 बार राष्ट्रीय लोकदल से MP रहे। और कितना बड़ा धोखा उन्होंने चौधरी परिवार को दिया, उतना बड़ा धोखा कोई दे नहीं सकता। हरपाल सिंह पंवार जी हमारे से बड़े हैं उम्र में, हम तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम उन्हें इतने कहें ऐसा धोखा कोई भी हमारे उम्र का दराज कोई आदमी हो, मान लो हम राष्ट्रीय लोकदल की आज राजनीति कर रहे, तो हम राष्ट्रीय लोकदल को धोखा देंगे तो हमारे से बड़ा बेकार इस क्षेत्र में आदमी नहीं होगा। इन्होंने पाठशाला बना दी राष्ट्रीय लोकदल की, भाई ट्रेंड यहाँ से होंगे और भाग जाएंगे कहीं। आप क्षेत्र में मुझे किसी आदमी का नाम बता दो, किसी भी आदमी का पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कि राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जो दम की पथी, दलित मजदूर किसान कामगार पार्टी, भारतीय लोकदल, जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय लोकदल, फिर राष्ट्रीय लोकदल, कोई बता दो जो चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद के बिना यहाँ पर नेता बने हो। चौधरी चरण सिंह ने बहुत नेता बनाए, चौधरी अजीत सिंह ने बहुत नेता बनाए। मैं आपको बताऊंगा, एक यहाँ पर हमारे नाना जी लगते थे, कैप्टन भोपाल सिंह थे दुराला वाले, उन्हें विधायक बना, सुरेंद्र सिंह को प्रमुख बनाया। मतलब उनकी जो रुचि थी। सतपाल मलिक आज गवर्नर हैं, चलो ठीक है, हमारी मलिक गठवाड़ा खाप से भी है, लेकिन सतपाल मलिक को जो राजनीति में बढ़ावा दिया वो चौधरी चरण सिंह ने दिया। अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो वे राजनीति में नहीं बढ़ सके थे, वे हिसाब दे वाले सतपाल सिंह ही रहते। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर चौधरी चरण सिंह ने बना। लेकिन हाँ, उनका एक बात है, अगर चौधरी चरण सिंह ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्होंने चुनाव जीता था, तो उस टाइम पे CPI जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके पूर्व विधायक रहे थे आचार्य दीपंकर, बड़े करामाती आदमी थे। उन्हें हराना सतपाल मलिक का काम नहीं था, उन्हें हराना चौधरी चरण सिंह का काम था, जो चौधरी चरण सिंह का उन पर आशीर्वाद था। आज हम कोई चुनाव लड़े, मान के चलो आप सपोज करो, क्योंकि मेरी बात फिर दोहराई जा, मैं सपोज के तरीके से कह रहा हूँ, मुझे कैराना लोकसभा का मान के चलो दावेदार बना दिया, शामली विधानसभा का दावेदार बना दिया, किसी भी मुझे पद दिया, और मैं कोई भी चुनाव हो, प्राइमरी चुनाव ले लो आप, छोटे से लेकर बड़े चुनाव ले लो, BDC ले लो, अगर मैं किसी को हराऊंगा तो अपने बलबूते पे नहीं हराऊंगा, मैं उस पार्टी के बलबूते पर हराऊंगा जिसने मुझे टिकट दिया। तो ऐसी बात नहीं है। टिकट का तो देखो चौधरी चरण सिंह जी का परिवार, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और जैन चौधरी जिसे आशीर्वाद देंगे कैराना लोकसभा से, वही जीतता था। तो जैसा बातचीत चल रही है भाई, गठबंधन के बाद कई गांवों में हम गए, कहीं पे तो बहुत ज़्यादा समर्थन है और कई गांवों में इस चीज़ का विरोध है, भाई वहाँ जाना नहीं चाहिए था। आप इसने किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो, चौधरी अजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में गए और 5 MP उस टाइम पर थे उनके, कांग्रेस में भी गए, हाँ कांग्रेस 5 MP थे, भारतीय जनता पार्टी में गए तो हमारे लिए कांग्रेस में गए मील लाए और हमारे लिए केंद्र में आरक्षण लाए। हमारे युवाओं को भूलना नहीं चाहिए। चौधरी जैन सिंह जी गए, पोता किसका है वो? वह चौधरी चरण सिंह का पोता है, वो ठीक सोच समझ के गया होगा। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दो। आप अखिलेश यादव 6 सीट दे रहे, 7 सीट दे रहे, उसमें से 4 तो कैंडिडेट उनके होंगे, सिंबल होगा राष्ट्रीय लोकदल। कहाँ का कानून अखिलेश यादव ही काट कर लाए, हो कहाँ तक लाए? कह लगे सिंबल आपका और कैंडिडेट मेरा, लेकिन उन्हें पता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिना जैन चौधरी के पैन नहीं रख सकते। मैं आपके खुले मन से कह रहा, बिना चौधरी जैन सिंह के पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पैन नहीं रख सकते, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कहाँ का रूल है? अभी विधायकी में भी इन्होंने नु करा, मतलब हम दाब की ज़िंदगी नहीं जीना, हमने आज तक ऐसी ज़िंदगी जी। भय का माहौल होता है लेकिन हमने भय नहीं मानना। क्यों मानेंगे? चौधरी जैन सिंह जी ने बिल्कुल ठीक किया। कोई गलत कहता है हमारे ही हैं, चाचा हमारे तो ना मना लेंगे, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही किया। तो जैसे चौधरी जयंत जी किसानों की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ उठाते थे, आने वाले टाइम में ये आवाज़ बुलंद होकर आवेगी, इन पे जो कड़े निर्णय है वे लिए जाएंगे। जो नहीं, अभी तो उठी, अभी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, थोड़ा सा वहाँ पर लाठीचार्ज करा, होना नहीं चाहिए। गठबंधन किसी के साथ हो, लेकिन किसान मजदूर
नौजवानों की पार्टी है। और अगर ये सरकार किसानों का, मजदूरों का, नौजवान साथियों का विरोध करेगी तो हम बीच में खड़े रहेंगे। अभी किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। जयंत चौधरी जी ने खुले राज्यसभा में कहा कि कोई भी किसी भी सत्ता में अगर मैं हूँ 2 मिनट नहीं लूँगा राजनीति छोड़ना। मैं राजनीति के दायरे में रहेगा तो काम करे चौधरी साहब। उन्होंने कहा भाई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, उनकी वजह से वो लाठीचार्ज रुका। और देखो किसान आज दिल्ली में जा रहे हैं। किसानों को शौक नहीं है दिल्ली जाने का, धरना प्रदर्शन करने का। किसानों का जो किसान अपने जिम्मेदारी है, कुछ किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली जाने दी जाए। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा दिल्ली जा रहे तो न जाने दो। अभी हरिंदर मलिक जी है जिनका टिकट मुजफ्फरनगर सीट से हुआ, उन्होंने कहा अभी अपने बयान में बोला कि भाई 8 बजे से पहले ही विपक्षी पार्टी को हरा के घर भेज दिया जाएगा। देखिए पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी, हमारी जो बगरा कॉन्स्टिट्यूंसी बगरा विधानसभा लगती थी वहाँ से लगभग 3 बार विधायक रहे। शुरुआत में उन्होंने स्वर्गीय चौधरी बाबू सिंह जी को 70 से 80 हज़ार वोटिंग के बीच में मात दी थी और हराया था। और राष्ट्र लोकदल में चौधरी हरिंदर सिंह मलिक जी रहे, हमारे परिवार के हैं, हमारे तो उन्हें बाबा जी के हैं भाई, हरिंदर मलिक हैं, उस तरीके से आप ले लो। और हमारे परिवार से उनका बेहद लगाव रहा। हम तो उनके कोई खिलाफ में बोलने के हमारी वो नहीं है, क्योंकि हमारे से उम्र में बड़े हैं। हरिंदर मलिक राजनीति करी और आज से नहीं राजनीति कर रहे, बहुत दिन से वो राजनीति कर रहे। और उन्होंने भी हमें राजनीति सिखाई, ऐसी बात नहीं है। कुछ भी बात हम सलाह मशवरा उनसे करें। लेकिन पूर्व सांसद हरिंदर मलिक ने जो भी विरोध प्रदर्शन आप कह रहे हैं, मैं तो मानता नहीं कोई विरोध किया होगा पूर्व सांसद जी ने। लेकिन मलिक साहब को चुनाव में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनाया मुजफ्फरनगर से। और संजीव बालियान जी जो सांसद है वे नए हैं, 10 साल से राजनीति में है। चौधरी हरिंदर सिंह मलिक 37-38 साल से राजनीति कर रहे। आज हम देखो एक चीज़ है, मैं हूँ राजनीति में हूँ, मैं 2013 से राजनीति कर रहा। अगर कोई आदमी मेरे साथ 2010 से राजनीति कर रहा तो उसमें कुछ तो होगा मेरे से अलग, और नहीं होने का। कोई आदमी मान लो मैं 2013 से राजनीति कर रहा है और 2008 से 9 से या 98-99 से सुधीर भारती जी हैं। सभी नौजवान राष्ट्र लोकदल में उन्हें गुरु जी कहें, क्यों कहें गुरु जी, और को तो नहीं कहते। आज से नहीं, 98-99 से हम उनके पोस्ट देखे हैं, क्या पता कैसे चुनाव में जुड़ रहे। उनके साथी जो रहे थे, उनके साथी फौज में जाकर रिटायर हो लिए और अब राजनीति कर रहे। हमारे बड़े भाई हैं, हमें भी उनके विदेश मलिक जी हैं चून से हमारे भाई हैं बड़े, वे भी बतावे हैं। हम सब बातचीत करें राजनीति के सलाह मशवरा करते रहे, वे बतावे कह ले भाई हमारे टाइम से हैं राजनीति में। तो ऐसे आदमी को तवज्जो देनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, जैसा पहले इकट्ठा होकर सीट लड़ी जाती है एसपी की और उसकी आरएलडी की, तो मुस्लिम जाट एक तरफा इकट्ठा होकर वोट डालते थे। अब की बार दोनों पार्टी अलग है। और इकरा हसन जी मुस्लिम कैंडिडेट के रूप में कैराना लोकसभा से आई, लेकिन अभी तक यहाँ का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ। तो अब की बार मुस्लिम का वोट कैराना लोकसभा से कितना गठबंधन, एनडीए गठबंधन पर आएगा? देखो जी, मैंने आपको पहले ही बताई बात, चौधरी जयंत सिंह जी के साथ ही मुस्लिम जाट और 36 बिरादरी है। जहाँ चौधरी साहब कह देंगे वोट वहाँ पड़ेगा, किसी को ही तैयार कर दो। इकरा हसन जी है, समाजवादी राष्ट्र लोकदल गठबंधन था, जब भी साथी मेहनत कर देखो राजनीति में कोई चांस हो जाओ, राजनीति में अब गठबंधन होगा। इकरा जी है, ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब उन्हें कुछ बात कहेंगे इकरा जी नहीं टाल लेगी। अगर चौधरी जयंत सिंह जी ने उन्होंने कुछ बात कह दी तो इकरा हसन जी उस बात को नहीं टाल लेगी। इकरा हसन बहुत बड़े राजघराने साथी है। चौधरी अख्तर हसन उनके बाबा जी थे। मनोवर हसन चारों सदनों के सदस्य गिने जो पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनकी बेटी है, उनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। ऐसी बात नहीं है। लेकिन चौधरी जयंत सिंह जी का आशीर्वाद जिन पर रहेगा वो यहाँ पर विजयी होगा, टिकट उसे मिलेगा, वही विजयी होगा। और जाट मुस्लिम समीकरण चौधरी जयंत सिंह जी के साथ है। तो अब की बार एनडीए निकलता हुआ दिख रहा कैराना सीट से, या कुछ पलटवार हो सकता है? चौधरी जयंत सिंह, हमने चौधरी जयंत सिंह कहा कि चौधरी जयंत सिंह जिसे आशीर्वाद देंगे वो यहाँ से विजयी होगा। तो धन्यवाद पर बात भाई, धन्यवाद। तो लगभग समीकरण कुछ हद तक समझ आ रहा है अब की बार सरकार किस तरफ जा रही है। लेकिन कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा, कैंडिडेट कौन से सिंबल से आता है और कौन आता है, क्योंकि कैंडिडेट का ही बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है कैराना लोकसभा सीट पर। तो वो देखने वाली बात होगी कि कैंडिडेट कौन बनकर आएगा एनडीए गठबंधन से। तो आप बने रहिए दुनिया की आवाज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसी
खबर आपको लगातार लेकर आएंगे और आपके बीच में लगातार पहुंचेंगे, गांव में भी पहुंचेंगे, शहर में भी पहुंचेंगे। लगभग सारी सीट जो कैराना की है, कैराना लोकसभा रही, उसके बाद नकुट, जितनी भी सीट है हम कोशिश करेंगे हम धीरे धीरे करके कवर करते रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।